अभी ध्यान दो इधर, हमने स्टार्ट किया था नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र शुरू किया था। नर्वस सिस्टम, और इस नर्वस सिस्टम में अपन ने बताए थे तीन, कौन कौन सा बताओ? केंद्रीय सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा परिधीय पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और तीसरा स्वायत्त ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तीन पार्ट होते हैं तंत्रिका तंत्र के, कौन कौन सा बताओ? केंद्रीय, परिधीय और स्वायत्त। इस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में किसको डिस्कस किया जाता है? मस्तिष्क और मेरुरज्जु, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और परिधीय तंत्रिका तंत्र मैंने बताया न्यूरॉन। कौन सी न्यूरॉन? जो ज्ञानेंद्रियों से, अपने जो सेंसरी ऑर्गेन है, ज्ञानेंद्रियां हैं, जैसे त्वचा है स्पर्श का अनुभव, इसी प्रकार से नाक है गंध का अनुभव, आंख है अपने देखना, कान अपने सुनना, और जीभ है स्वाद के लिए। ये सारे जो संवेदना ग्रहण किए जाते हैं सेंसरी ऑर्गन के द्वारा, इन सारों को न्यूरॉन के द्वारा किस में ट्रांसफर किया जाता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। तो ये जो न्यूरॉन का जाल होता है अपनी स्किन के नीचे, वो सारा परिधीय है। परिधीय शब्द इसलिए आता है बाहरी, पेरिफेरल जो शब्द यूज करते हैं। और स्वायत्त ऑटोनोमस में मैंने बताया था इंटरनल ऑर्गन का कंट्रोल। भाई अपने इंटरनल ऑर्गन जैसे हार्ट काम कर रहा है, लंग्स काम कर रहे हैं, इनका जो काम चलता है वो सारा कंट्रोल कौन सा है? स्वायत्त। जिसमें दो पार्ट बताए, तो एक तो सिंपैथिक और एक पैरासिम्पैथिक, दो पार्ट बताए थे अपन ने। हम डिस्कस कर रहे हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क को। हेडिंग डालो मानव मस्तिष्क, ह्यूमन ब्रेन। हाँ कोई बात नहीं, ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क। ध्यान दो बोर्ड पे, बताओ मस्तिष्क कहाँ स्थित है? अपनी कैरोटी जो अपन बोलते हैं, और कैरोटी में अपने मैंने बताया था टोटल 29 वर्टिब्रेट होते हैं, 29 वर्टिब्रेट्स, जिसमें मैंने बताया था 8 का तो क्रेनियम मस्तिष्क बॉक्स जो अपने ब्रेन को सब पूरा का पूरा प्रोटेक्ट कर रहा है, और 14 बताई थी 14 फेशियल बोन, और 3 और 3 दोनों मध्यकर्ण में, मिडिल ईयर जो बोला जाता है, जिसमें इनकस, मेलियस और स्टेपिस जो 3 नाम दी जाती हैं। और एक हड्डी बताई थी, बोन बताई थी, जिस पर अपनी जीभ जुड़ी होती है, हाइड बोन, कंठिकास्थे। ये टोटल 29 होती हैं। मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1300 से 1400 ग्राम एवरेज रूप से, जिसमें अपन ने अलग अलग बताया था मेल और फीमेल में। और शरीर के, अपने शरीर के भार का कितना परसेंट मस्तिष्क माना जाता है? 2% माना जाता है। मस्तिष्क के ऊपर जो झिल्लियाँ होती हैं, जिनको बोला जाता है मेनिंजाइन, मस्तिष्क झिल्लियाँ, जिसमें सबसे बाहर वाली तो धड़तानिका, ड्यूरामेटर, फिर जालतानिका जो अरेक्नोइड बताई थी, और तीसरी पाइयामेटर जो बताई थी मृदुतानिका। और मृदुतानिका अपने मस्तिष्क के सीधे ऊपर चिपकी हुई परत होती है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु के ऊपर। उसके बाद में अब देखो मस्तिष्क की स्ट्रक्चर को अपन बात कर रहे हैं। मस्तिष्क की स्ट्रक्चर की बात करें, हमारे मस्तिष्क का सबसे आउटर पार्ट जो कि सबसे बड़ा पार्ट होता है, और ये जो सबसे बड़ा पार्ट है ना, इसको नाम दिया जाता है प्रमस्तिष्क। बताओ क्या नाम देते हैं इसको? मस्तिष्क का जो सबसे आउटर पार्ट है, बाहर से आगे से पीछे तक जो पूरा फैला हुआ रहता है, इसको नाम दिया जाता है प्रमस्तिष्क, सेरेब्रम। सेरेब्रम इसको बोलते हैं। हमारे ब्रेन का 2/3 पार्ट, ब्रेन का 2/3 पार्ट तो यही होता है जो अपना प्रमस्तिष्क अपन ने बताया था। और ये जो प्रमस्तिष्क है ना, इसमें 2 हेमिस्फीयर होते हैं, गोलार्ध। जैसे एक पूरा तो स्फीयर गोला हो गया, और हेमिस्फीयर बोलते हैं अर्ध गोलार्ध, गोलार्ध जो बोलते हैं, आधा गोला जिसको बोलेंगे। दोनों हेमिस्फीयर जो होते हैं, प्रमस्तिष्क गोलार्ध, प्रमस्तिष्क में मैंने बताए 2 प्रमस्तिष्क गोलार्ध, सेरेब्रम हेमिस्फीयर, प्रमस्तिष्क गोलार्ध, सेरेब्रम हेमिस्फीयर होते हैं। और ये जो दोनों गोलार्ध होते हैं ना,
ये तंत्रिका प्लेट द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। उस तंत्रिका प्लेट का जो नाम है, उस तंत्रिका प्लेट को बोला जाता है कार्पस कैलोसम, जो दोनों सेरेब्रम हेमिस्फीयर को जोड़ने का काम करती है। क्योंकि अपने पिक्चर जो मैं 2D में दिखा रहा हूं, 3D में दोनों हेमिस्फीयर नजर आते हैं, और ये तंत्रिका प्लेट जो दोनों हेमिस्फीयर को जोड़ती है, इसको नाम दिया जाता है कार्पस कैलोसम। नर्व प्लेट है ये कार्पस कैलोसम, तंत्रिका प्लेट जो दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्ध को जोड़ती है। अब ध्यान दो, मैंने बताया मस्तिष्क का सबसे आउटर पार्ट, सबसे भारी पार्ट क्या है अभी? प्रमस्तिष्क है, जो अपना फोर ब्रेन भी कहलाता है, प्रोसेनसिफेलॉन में अपन इसको बोलते हैं। और प्रमस्तिष्क में कितने गोलार्ध हैं? 2। दोनों गोलार्ध कौन सी तंत्रिका प्लेट द्वारा जुड़े होते हैं? कार्पस कैलोसम तंत्रिका प्लेट द्वारा जुड़े होते हैं आपस में। और प्रत्येक गोलार्ध में प्रमस्तिष्क एक गोलार्ध कितने? 2, और एक गोलार्ध में होते हैं 4 पिंड, 4 लोब। एक गोलार्ध में कितने पिंड होते हैं? 4। और ये जो गोलार्ध में जो पिंड कहलाते हैं, जो सबसे सामने वाले का गोलार्ध पिंड जो होता है उसको तो बोलते हैं फ्रंटल। बताओ कौन सा पिंड बोल रहे हैं? फ्रंटल। उसके बाद में पैराइटल, क्या नाम दे रहे हैं बताओ? पैराइटल। और इन गोलार्धों के नीचे इधर होता है टेम्पोरल, और ये पीछे की तरफ जो रहता है उसको बोलते हैं ऑक्सीपिटल। इंक दिख रही है नहीं आपको? ऑक्सीपिटल। बताओ सामने वाला जो फ्रंट, इंग्लिश वर्ड को समझो, फ्रंट आ गया सामने का, फ्रंटल जो अपन बोलते हैं ललाट, माथा, फ्रंटल जो दोनों तरफ 2 होते हैं। और उसके बाद में पैराइटल पार्श्व वाले, जो अपन ने बताया टेम्पोरल इनके नीचे की तरफ होता है, ये अपने ये जो उभरा हुआ भाग है ना उसके नीचे, और पीछे ये जो गड्ढा होता है ना, ये जो गड्ढा है उसको नाम क्या दिया जाता है? ऑक्सीपिटल। ये अपने मैंने जो बताया था क्रेनियम, मस्तिष्क बॉक्स, उसकी बोन के नाम भी होते हैं ये, उसी आधार पे वर्टिब्रेट जो बताए थे उसी आधार पर ये नाम दिए जाते हैं। तो प्रमस्तिष्क कितना है बताओ? 1। गोलार्ध कितने? 2। और एक गोलार्ध में कितने पिंड है? 4। टोटल कितने पिंड हो गए? 8 हो गए। टोटल कितने पिंड हो गए? 8। जो 4 पिंड है उनको क्या क्या नाम दिया जाता है बताओ? फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, और जो इधर रहता है नीचे वो बोला जाता है टेम्पोरल। ये 4 पिंड होता है। अब समझो, ये जो चारों पिंड अपन ने बताए, इन चारों में अलग अलग सेंटर होते हैं, और हमारे प्रमस्तिष्क में जो सेंटर हैं सेरेब्रम में, वो सारे के सारे हैं वॉलेंट्री एक्शन, ऐच्छिक पेशियों के कंट्रोल सेंटर, जिसमें फ्रंटल के अंदर, फ्रंटल में होता है सोमेटिक मोटर एरिया। क्या बोल रहा हूं मैं? फ्रंटल में मैंने बताया 4 पिंड हैं। ये जो चारों पिंड हैं उनमें से एक नाम तो आता है फ्रंटल, एक नाम आता है पैराइटल, एक नाम आता है टेम्पोरल, और एक नाम आता है ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल, ठीक है। जो फ्रंटल है जो मैंने बताया, इसमें होता है सोमेटिक मोटर एरिया, सोमेटिक मोटर एरिया। ध्यान दो, सोमेटिक शब्द आता है कायिक, कायिक, और मोटर यानी प्रेरक। सोमेटिक मोटर एरिया जो हमारी सारी कंकालीय पेशियां है ना, अपने हाथ पैरों का मूवमेंट, अपनी मुंडी का मूवमेंट, गर्दन का, मेरुदंड का, ये सारा जो मूवमेंट करता है वो सारा का सारा कौन सा हो गया? सोमेटिक मोटर एरिया, जो किस में स्थित है? फ्रंटल पिंड में। तो बताओ ये सारी कंकालीय पेशियां जो अपन मूवमेंट कराते हैं हाथ पैरों का, ये सारा ऐच्छिक है कि नहीं है? अरे वॉलेंट्री है या नहीं है? हमारी इच्छानुसार तो ये मूवमेंट हो रहा है सारा, वो सारा इसके अंदर होता है फ्रंटल के अंदर। फिर उसके बाद में दूसरा कौन सा बताया मैंने? पैराइटल। पैराइटल में बोला जाता है सोमेस्थेटिक एरिया। क्या लिखा है मैंने? सोमेस्थेटिक एरिया, जिसको हिंदी में बोलते हैं समस्थेतिक, सोमेस्थेटिक एरिया। और ये सामान्य संवेदनाओं को महसूस करता है। सामान्य संवेदना का मतलब ताप, दाब, स्पर्श। जैसे अपन कोई भी हीट के संपर्क में आए, अपने को गर्मी महसूस हुई, या अपन अपने ऊपर प्रेशर महसूस हुआ, चाहे वो हवा का है, पानी का, जो भी है, या व्यक्तियों विशेष का,
और स्पर्श, कोई भी चीज का जो स्पर्श हुआ वो सामान्य सारा का सारा कौन से एरिया से संबंधित है? सोमेस्थेटिक। क्वेश्चन ब्रेन में यही पूछे जाते हैं, कौन सा एरिया किस किस चीज को कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि ब्रेन का काम तो यही है कंट्रोल करना। तो कौन सा सेंटर कहां कहां पर कंट्रोल स्थित है? बताओ, सोमेटिक मोटर एरिया किस में स्थित है? फ्रंटल में। किसको कंट्रोल कर रहा है? ये सारा हमारी कंकालीय पेशियों का मूवमेंट, हाथ पैरों का ये सारा जो मूवमेंट होता है। दूसरा पैराइटल में कौन सा है? सोमेस्थेटिक एरिया। क्या है इसमें? सामान्य ताप, दाब, स्पर्श इनको महसूस करना, वो इसमें होता है पैराइटल में। और इस पैराइटल के नीचे ही होता है प्री मोटर एरिया, पोस्ट पैराइटल, जिसमें होता है सेंसरी स्पीच एरिया। सेंसरी स्पीच एरिया से मतलब है बोले गए शब्दों की पहचान। मैंने क्या बोला? सेंसरी स्पीच एरिया। स्पीच क्या होता है? बोलना, बोलने की जो संवेदना को महसूस करना, उसको, जो बोले गए शब्दों की पहचान। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं तो जो शब्द मैं बोल रहा हूं उनकी पहचान कराने वाला सेंटर वो इसमें आता है प्रीमोटर एरिया। टेम्पोरल, टेम्पोरल में 3 सेंटर होते हैं, गंध, स्मृति, एक तो गंध एक स्मृति, एक सेंटर भूल गया मैं, इसमें भी बता दूंगा। टेम्पोरल में एक तो बताओ क्या बताया मैंने? गंध के लिए एक हमारा मेमोरी सेंटर जो रहता है, और ऑक्सीपिटल में है विजुअल एरिया। विजुअल एरिया क्या बोलते हैं अपन? अरे विजुअल एरिया क्या हो गया? दृष्टि क्षेत्र, देखने से संबंधित। तो बताओ फ्रंटल में तो क्या क्या है अपने पास में? हाँ, सोमेटिक मोटर एरिया जो अपने शरीर की सारी कंकालीय पेशियों का संचालन करता है। पैराइटल में सोमेस्थेटिक एरिया जो सामान्य संवेदना, ताप, दाब, स्पर्श जो अपन बोलते हैं उसको स्पर्श। और टेम्पोरल में गंध, स्मृति, एक और है वो बताएंगे। हाँ सुनना, सॉरी, हियरिंग। और ऑक्सीपिटल में क्या है अभी? विजुअल एरिया, दृष्टि क्षेत्र है। ये सारी की सारी क्रिया अपनी कौन सी होती हैं? वॉलेंट्री में आती हैं। इसका मतलब हमारा प्रमस्तिष्क हमारी ऐच्छिक पेशियों का संचालन करता है, तो वॉलेंट्री मसल्स का संचालन कर रहा है। ये प्रमस्तिष्क का मेन काम जो आ जाता है। अब ध्यान दो, इनमें बहुत सारी क्रिया ऐसी हो गई जो हमारी बुद्धिमत्ता को दर्शाएंगी। समझ रहे हो? हमारा सोचना, प्लानिंग, जो आधार्य गुच्छक होते हैं इसी के अंदर, बेसल गैंग्लिया जिसमें होती है प्लानिंग सेंटर, तो हमारा किसी भी बात को लेकर तर्क वितर्क, रीजनिंग पावर जो अपन बोलते हैं, या बोलते हैं कि निपुणता, कार्य की निपुणता, किसी भी काम को अपन कितनी एक्सपर्ट रूप में कर पा रहे हैं, तो ये सारा का सारा प्रमस्तिष्क से रिलेटेड है। इसलिए इसको बोलते हैं सिंबल ऑफ विजडम। किसी भी एनिमल का सिंबल ऑफ विजडम कौन सा कहलाता है? प्रमस्तिष्क। यानी कोई कितना बुद्धिमान है ये कौन दर्शाता है? प्रमस्तिष्क दर्शाता है। अपने लैब असिस्टेंट में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मनुष्य सबसे बुद्धिमान प्राणी क्यों माना जाता है? मनुष्य अन्य जंतुओं की तुलना में बुद्धिमान प्राणी है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है हमारे सेरेब्रम का पृष्ठीय क्षेत्र, सरफेस एरिया। मनुष्य के प्रमस्तिष्क में अत्यधिक सरफेस फोल्डर पाए जाते हैं, फोल्ड पाए जाते हैं। ये वलन जो मैंने दिखाया, ये डिजाइन नहीं बनाई है मैंने, ये हमारे सेरेब्रम में प्रमस्तिष्क में फोल्ड होते हैं ये। अब बताओ, एक तो हो प्लेन सरफेस और एक उसमें ऐसे फोल्ड होंगे, तो सरफेस एरिया बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो हमारे सेरेब्रम का सरफेस एरिया शारीरिक संरचना की तुलना में अत्यधिक है, जबकि अन्य जंतुओं में उल्टी स्थिति है। तो ये कह सकते हैं कि हमारे प्रमस्तिष्क का सरफेस एरिया अन्य सभी जंतुओं के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, और किसी भी प्रमस्तिष्क का जितना ज़्यादा क्षेत्र होगा वह उतना ही बुद्धिमान प्राणी माना जाता है। तो ये उसका कारण होता है, इसमें अत्यधिक सरफेस वलन पाए जाने, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। अगली बात मैंने अभी बताया कि हमारी सारी संवेदनाओं को महसूस करना हमारा मेमोरी सेंटर है, हमारा तर्क वितर्क क्षमता सारा रिलेटेड है प्रमस्तिष्क से। अगर आपके मस्तिष्क में से प्रमस्तिष्क को हटा दिया जाए तो क्या होगा? आपके ब्रेन में से मैं सर्जरी करके प्रमस्तिष्क को निकाल दूं और मैं कह दूं मेरे प्रमस्तिष्क में जोड़ूंगा इसको भी, क्या होगा? हाँ, अरे बिना सिम का मोबाइल हो जाओगे आप। कैसा हो जाओगे? आपका मोबाइल में अगर सिम कार्ड नहीं डाला जाएगा तो ऐप्स कोई काम करेंगे क्या? अब तुम कहोगे सर हम तो वाईफाई से कनेक्ट करेंगे सीधा। हाँ, तो बिना सिम का मोबाइल हो गया कि नहीं हो गया? अगर हमारे प्रमस्तिष्क को हटा दिया जाए तो
हम अपनी तरफ से कोई भी संवेदना प्रकट ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए तो अपन बोलते हैं जैसे कोमा में चला गया, प्रेमस्तिष्क क्षेत्र क्षतिग्रस्त होगा तो व्यक्ति संवेदना प्रकट कर पाएगा क्या? वो तो अपनी संवेदना कुछ कर प्रकट ही नहीं कर पाएगा। अगर अब प्रेमस्तिष्क बाहर की तरफ होता है, एक्सीडेंट में अगर प्रेमस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उसको ब्रेन डेड घोषित कर देते हैं, क्योंकि बॉडी ऑर्गन काम कर रहे हैं लेकिन वो व्यक्ति अपनी तरफ से कोई भी संवेदना प्रकट नहीं कर पा रहा है। तो अब क्योंकि मैंने बताया था न्यूरॉन हमारी बॉडी की ऐसी सेल है जिनमें डिवीजन होता ही नहीं है, विभाजन होता ही नहीं है, तो वो तो दोबारा डेवलप हो नहीं पाएंगी, तो बेटर है उसके बॉडी ऑर्गन किसी और को दिए जाएं, वो स्थिति रहती है। तो अभी तक मैंने बताया कि प्रेमस्तिष्क हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा क्षेत्र है जो कि 2 गोलार्ध से बना होता है। एक गोलार्ध में कितने पिंड है भाई? 4, जो अलग अलग काम को संभालते हैं, जो अपन लिखवाएंगे सारा। और इन दोनों गोलार्ध को जोड़ने वाली तंत्रिका प्लेट क्या है भाई? कार्पस कैलोसम। यहां तक अपन ने डिस्कस किया। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में देखो हमारा जो ये प्रेमस्तिष्क है, अग्र मस्तिष्क में पहला बता दिया अपन ने प्रेमस्तिष्क। प्रेमस्तिष्क के अग्र सिरे पर आगे की ओर मुग्धाकार, जिसको बोलते हैं डोम शेप, पाए जाते हैं घ्राण पिंड। क्या शब्द लिखा है मैंने? बताओ। ऑप्थेलेमाई लोब होते हैं घ्राण पिंड जो होते हैं, ऑप्थेलेमाई लोब, ऑप्थेलेमाई लोब, घ्राण पिंड। और जैसा शब्द से आ रहा है, घ्राण पिंड का मतलब किससे संबंधित है? बताओ। ये गंध ज्ञान से, गंध ज्ञान से रिलेटेड होते हैं। घ्राण पिंड सबसे ज्यादा डेवलप होते हैं कुत्ते के अंदर, और इसलिए कुत्ते की गंध ज्ञान क्षमता क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। नंबर 2 आता है स्क्लियोडोन। जानते हो स्क्लियोडोन? कुत्ता मछली, स्क्लियोडोन कुत्ता मछली, उसको इसलिए तो बोलते हैं, उसकी गंध ज्ञान क्षमता कुत्ते के समान रहती है। फिर सारे ओवरऑल मैमल्स की बात करें तो अपन 3 कैटेगरी में बांटते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, हार्बीवेरियस, कार्निवेरियस और ओमनिवेरियस। सबसे ज्यादा गंध ज्ञान क्षमता होती है कार्निवेरियस की, मांसाहारी, और उसमें भी मैनकुन आ गया, कुत्ता आ गया। फिर उससे कम होती है सर्वाहारी की, और शाकाहारियों की गंध ज्ञान क्षमता सबसे कम होती है। शाकाहारी जो जंतु होते हैं जैसे गाय, भैंस वगैरह, उनकी नासा गुहा में अलग से जेकबसन अंग बोले जाते हैं। जेकबसन साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने खोजे थे। जेकबसन अंग वहां पर गंध ज्ञान के लिए पाए जाते हैं। तो घ्राण पिंड जो होते हैं वो किससे संबंधित होते हैं? बताओ। गंध ज्ञान क्षमता से संबंधित होते हैं। दोनों प्रेमस्तिष्क गोलार्ध जो कार्पस कैलोसम द्वारा जुड़े हुए, उनके नीचे का भाग जो बोला जाता है उसको बोलते हैं डाइसिफेलोन। क्या नाम देते हैं? बताओ। डायनसिफेलोन। अग्र मस्तिष्क पश्च, डाइसिफेलोन बोला जाता है अग्र मस्तिष्क पश्च, जो कि दोनों प्रेमस्तिष्क गोलार्ध के नीचे का भाग होता है, डायनसिफेलोन जो बोलते हैं। अग्र मस्तिष्क पश्च, ये प्रेमस्तिष्क से तो नीचे होता है, प्रेमस्तिष्क से तो किधर है भाई? नीचे, और मध्य मस्तिष्क से होता है ऊपर। और इसकी गुहा बोली जाती है थर्ड वेंट्रिकल कैविटी। डायसिफेलोन की जो कैविटी होती है ना, गुहा, बीच का रिक्त भाग होता है कैविटी, उसको थर्ड वेंट्रिकल कैविटी बोलते हैं। थर्ड वेंट्रिकल कैविटी। अपने ब्रेन में गुहाएं जो होती है मैं अलग से बताऊंगा जब अपन डिस्कस करेंगे स्केलेटन सिस्टम को, कंकाल तंत्र को। तब थर्ड वेंट्रिकल जो कैविटी होती है उसका ऊपरी भाग, जिसको अपन बोलेंगे छत, ऊपरी भाग तो क्या कहलाएगा? बताओ। छत। और नीचे वाला भाग क्या कहलाएगा? फर्श। समझ रहे हो? रूफ और फ्लोर जो हो गया। तो इसकी जो छत है ना, उसको तो नाम दिया जाता है एपीथैलेमस। छत को बताओ क्या नाम देते हैं? एपीथैलेमस। एपीथैलेमस, क्योंकि इस गुहा का ही भाग थैलेमस होता है। और फर्श को बोला जाता है, क्या शब्द बोलते हैं? बताओ। हाइपोथैलेमस। तो हमारा जो अग्र मस्तिष्क है ना, जो डायसिफेलोन, उसी का निचला भाग तो जो है, निचला भाग जो रहेगा, निचला भाग वो तो कहलाएगा हाइपोथैलेमस, और ऊपरी भाग क्या कहलाएगा भाई? एपीथैलेमस। और इस हाइपोथैलेमस से नीचे व्रंत द्वारा लटकी हुई पाई जाती है। इसके नीचे जो व्रंत द्वारा लटकी हुई ग्रंथि पाई जाती है उसको नाम देते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी ग्रंथि? बताओ। पीयूष ग्रंथि।
तो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन में पाई जाती है हाइपोथैलेमस के नीचे, लटकी हुई, व्रंत द्वारा लटकी हुई पाई जाती है। स्टॉक ग्लैंड बोलते हैं इसको, व्रंत द्वारा लटके होने के कारण। और ये जो पीनियल ग्रंथि बताइए ना, एपिथैलेमस है, एपिथैलेमस के ऊपर पाई जाती है पीनियल ग्लैंड। तो दो बताई मैंने, एक तो कौन कौन सी बताओ, पीनियल और एक पियूस। पीनियल तो कहाँ होती है, एपिथैलेमस के ऊपर, और पियूस कहाँ होती है, हाइपोथैलेमस के नीचे व्रंत द्वारा लटकी हुई पाई जाती है। ये तो सारे जो पार्ट मैंने बताए हैं वो बताया है अग्र मस्तिष्क फोर ब्रेन, जिसमें सबसे बड़ा तो कौन सा हो गया, प्रमस्तिष्क, उसके साथ में घ्राणपिंड, ऑप्थैलेमी लोब जो बताया मैंने, इसके अलावा डाइसिफेलोन, जिसमें अपन ने बताया थैलेमस के दोनों भाग, एपिथैलेमस और हाइपोथैलेमस। ध्यान रखना, हाइपोथैलेमस होता है बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल सेंटर। फेमस क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, शरीर का ताप स्थायी केंद्र या शरीर का ताप स्थायी ग्रंथि भी बोल देते हैं। हाइपोथैलेमस ग्रंथि की तरह कार्य करता है क्योंकि इसमें हार्मोन भी बनते हैं। तो हाइपोथैलेमस को शरीर का ताप स्थायी केंद्र कहा जाता है, बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल सेंटर है। और इसी हाइपोथैलेमस में होते हैं 3 सेंटर और बोल रहा हूं, भूख, प्यास और तृप्ति। क्या क्या बोला मैंने, बताओ, भूख, प्यास और तृप्ति, हंगर, थ्रस्ट और सैचुरेशन जो बोलते हैं। अरे भूख लगी, खाना खाए, तृप्त हो गए, प्यास लगी, पानी पी लिया, तृप्त हो गए। ये सारा का सारा किससे संचालित है, हाइपोथैलेमस से। अच्छा एक जनरल उसमें समझो, जब अपन बीमार पड़ जाते हैं, अपने फीवर रहता है, फीवर का मतलब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो हाइपोथैलेमस तो टेम्परेचर कंट्रोल सेंटर है ना, और उसी में मैंने सेंटर बताए भूख, प्यास, तृप्ति के, वो सेंटर भी संदमित हो जाते हैं, इनहेबिट हो जाते हैं, यानी धीमे पड़ जाते हैं। और यही वजह होती है कि बुखार रहता है तो अपने खाने पीने की इच्छा नहीं होती है क्या? उस समय घर वाले कितना पूछते हैं अपने को, क्या बना के दे, बता तेरी क्या इच्छा हो रही है। वैसे पूछते हैं क्या तुम्हें कि क्या खाना है, खा ले जो बना हुआ चुपचाप, जो भी खाना है तेरे को। तो ध्यान देना, शरीर का तापस्थायी केंद्र, भूख, प्यास, तृप्ति केंद्र, सारा किसमें बताओगे, हाइपोथैलेमस। सब किसमें बताया जाएगा, हाइपोथैलेमस में, जिसके नीचे व्रंत द्वारा लटकी हुई ग्रंथि पाई जा रही है, पीयूष ग्रंथि। ये तो हो गया अग्र मस्तिष्क। अब देखो उसके बाद में अपन बात करते हैं मध्य मस्तिष्क के लिए। हमारा जो मध्य मस्तिष्क होता है ना, मध्य मस्तिष्क, यहां से ध्यान दो, मेसेनसेफेलन जो बोला जाता है मध्य मस्तिष्क, उसमें होते हैं 4 दृष्टिपाली। मध्य मस्तिष्क में मैं क्या बता रहा हूं आपको, 4 दृष्टिपाली, टोटल कितनी बता रहा हूं, 4। और इनको सम्मिलित रूप से बोला जाता है क्वार्पस क्वाड्रिजेमिना। बताओ क्या शब्द लिखा मैंने, क्वार्पस क्वाड्रिजेमिना। यही अपना मिडिल ब्रेन बोला जाता है, क्वार्पस क्वाड्रिजेमिना, जिनमें कितनी दृष्टिपाली है, 4। इन 4 में से जैसा नाम से आ रहा है दृष्टिपाली है, तो बताओ किससे संबंधित हुई, देखने से। लेकिन 2 तो देखने से संबंधित होती हैं, जो ऑक्सीपिटल के साथ में संबंधित रहती हैं, क्योंकि थोड़ा सा मेरे नीचे हो गया, बाकी थोड़ा सा ऊपर की तरफ रहता है, ऑक्सीपिटल से जुड़ा हुआ। और 2 होती हैं पैराइटल के साथ में दोनों तरफ, जो संबंधित होती हैं सुनने से। तो नाम तो इनका चारों का दृष्टिपाली है, लेकिन बताओ 2 तो किससे संबंधित हैं, देखने से, और 2 किससे संबंधित हैं, सुनने से। और चारों को सम्मिलित रूप से क्या नाम दिया जाता है, क्वार्पस क्वाड्रिजेमिना। यही मिडिल ब्रेन बोला जाता है। इसके अलावा मध्य मस्तिष्क में कुछ नहीं होता, केवल ये और केवल ये दृष्टिपाली पाई जाती है। और उसके बाद में पश्चिम मस्तिष्क की बात करें तो हमारे प्रमस्तिष्क से ढका हुआ ऑक्सीपिटल से नीचे की साइड में यहां पर पाया जाता है, जिसको बोला जाता है छोटा दिमाग। सुना है नाम, छोटा दिमाग, जिसमें अत्यधिक, ये भी 2 छोटे गोलार्ध होते हैं, छोटा दिमाग, जिसको नाम दिया जाता है अनुमस्तिष्क, सेरेब्लम। क्या नाम दे रहे हैं बताओ, अनुमस्तिष्क, सेरेब्लम। और इस अनुमस्तिष्क में भी 2 गोलार्ध बटे हुए होते हैं। इसमें
प्रेमस्तिष्क से जुड़ने के साथ में, यानी जो न्यूरॉन होती हैं वो न्यूरॉन ब्रांच बनाती है। ब्रांच बनाने के कारण इसमें स्ट्रक्चर बोली जाती है प्राणवृक्ष। क्या संरचना बोलते हैं भाई? प्राणवृक्ष संरचना, क्योंकि वो न्यूरॉन शाखित इस प्रकार से होती हैं जैसे पेड़ पे शाखाएं होती है ना, उस प्रकार से ये प्राणवृक्ष संरचना बोलते हैं, जो कि अपने किस में पाई जाती है? अनुमस्तिष्क में। और इसका काम क्या है? सेरेबलम क्या काम करता है? सेरेबलम का काम है बॉडी पोस्चर का नियंत्रण। अपने जो डिफरेंट बॉडी पोस्चर होते हैं, जैसे मैं लटक रहा हूँ, किसी सामान को उठा रहा हूँ, या मैं दौड़ रहा हूँ, उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, अपने डिफरेंट बॉडी पोस्चर में बॉडी का बैलेंस करना। बॉडी बैलेंस करने का काम किसका होता है? अनुमस्तिष्क का। किसके कोऑर्डिनेशन से? प्रेमस्तिष्क। क्योंकि अपने बॉडी बैलेंस में अपनी कंकालीय पेशियों का मूवमेंट होगा, हाथ पैरों के मूवमेंट, और हाथ पैरों का सारा मूवमेंट कौन संभाल रहा है? प्रेमस्तिष्क, जिसमें अपन ने फ्रंटल पिंड बताया था। तो अनुमस्तिष्क का काम है बॉडी पोस्चर को कंट्रोल करना। किसके कोऑर्डिनेशन से? प्रेमस्तिष्क के कोऑर्डिनेशन से। अपन जनरल एग्जांपल में समझें, जब एक व्यक्ति ज्यादा अल्कोहल ले लेता है किस तरह से चलता है? हैं? वो बता रहा है पीछे, पंडित जी, तेरे को एक्सपीरियंस है क्या? तो पंडित जी है वैसे ही। हाँ, जब अल्कोहल लेता, अभी गाना सुनते हो ना, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला, ऐसे वो चलता है। एकदम से तो टॉप गियर में जाता है और फिर रिवर्स गियर में आ जाता है। कारण क्या है उसका? समझो। देखो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हम अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो हमारे मस्तिष्क के किस भाग को प्रभावित करता है? अल्कोहल का प्रभाव पड़ता है प्रेमस्तिष्क पर। तभी तो अपन सारे राज उगड़ देते हैं। राज किस में? सारे प्रेमस्तिष्क में तो है, मेमोरी सेंटर। और उस समय जो अपन जो फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं उसका तो पता ही नहीं अपने को, वो प्रेमस्तिष्क अपने कंट्रोल करता है। अब वो जब हैवी कंज्यूम कर लिया, अनुमस्तिष्क तो बॉडी का पोस्चर करना चाह रहा है, लेकिन कोऑर्डिनेट कौन नहीं कर पा रहा? प्रेमस्तिष्क। तो हमारी पेशियों का कोऑर्डिनेट नहीं होने की वजह से वो प्रॉपर बैलेंस नहीं बना पाता है। तो अनुमस्तिष्क का काम है बॉडी पोस्चर कंट्रोल करना है, बॉडी पोस्चर का नियंत्रण। किसके कोऑर्डिनेशन से? प्रेमस्तिष्क के कोऑर्डिनेशन से। फिर मस्तिष्क का अंतिम भाग जो होता है, अंतिम पतला भाग, इसको बोला जाता है मेडुला ऑब्लांगेटा। क्या नाम देते हैं बताओ इसको? मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा। और ध्यान देना, हमारे दोनों, मैंने अभी बताया था अनुमस्तिष्क में भी दो विस्तारित पिंड होते हैं जिनको अनुमस्तिष्क गोलार्ध बोल देते हैं। वो भी तंत्रिका प्लेट द्वारा जुड़े होते हैं। वो तंत्रिका प्लेट अनुमस्तिष्क के गोलार्ध को मेडुला ऑब्लांगेटा से जोड़ती है, जिसको नाम देते हैं कुर्रा सेरेब्राई। वो आपको मैं नाम लिखवाऊंगा, उसमें लिखवा दूंगा। कुर्रा सेरेब्राई दूसरी तंत्रिका प्लेट हो गई। पहली कौन सी बताई मैंने? कार्पस कैलोसम। किसको जोड़ रही है वो? दोनों सेरेब्रम हेमिस्फीयर को। और कुर्रा सेरेब्राई अनुमस्तिष्क के दोनों गोलार्ध को किससे जोड़ती है? मेडुला ऑब्लांगेटा से। वो कुर्रा सेरेब्राई होती है। और तीसरी जो तंत्रिका प्लेट है, जो मैंने यहाँ उभरा हुआ भाग दिखाया है, ये, इसको नाम दिया जाता है पोन्स। क्या बोला जाता है बताओ? पोन्स वेरोलाई। इसको नाम दिया जाता है पोन्स वेरोलाई। और ये जो पोन्स वेरोलाई है ना, ये हमारे मेडुला ऑब्लांगेटा को अनुमस्तिष्क के साथ हुए मध्य मस्तिष्क तक लेकर जोड़ती है और प्रेमस्तिष्क से संतुलित करवाती है। पोन्स में स्थित होता है न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। पोन्स के अंदर कौन सा सेंटर पाया जाता है? न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। और ये जो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर है ना, ये कंट्रोल करता है तेज श्वासन क्रिया। श्वासन अपने बोलते हैं श्वास, ब्रीथिंग प्रोसेस, तेज श्वासन क्रिया। कौन सी स्थिति में? जब अपन ने कोई भी टॉक्सिक ले लिया, जैसे पॉइजन ले लिया, अपन ने पॉइजन ले लिया तो अपने हीमोग्लोबिन का विखंडन होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई रुकेगी और लंबी लंबी सांस लेंगे फिर अपन। तो वो ऑक्सीजन अपने बॉडी सेल्स में नहीं पहुंच पा रही है, तो जो तेजी से श्वास क्रिया संचालित होती है उसको संचालित कौन करता है? न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, जो किस में स्थित है बताओ? पोन्स में। और पोन्स कहाँ पाया जा रहा है? अपने मेडुला ऑब्लांगेटा को मध्य मस्तिष्क से जोड़ता हुआ पाया जाता है, जो अनुमस्तिष्क भी इसी से जुड़ा हुआ रहता है। ये पाया जाता है पोन्स, मध्य मस्तिष्क और मेडुला ऑब्लांगेटा के बीच में, ये यहाँ मौजूद रहता है। और मेडुला ऑब्लांगेटा क्या कंट्रोल करता है? ये अपन ने बता दिया। पोन्स क्या काम कर रहा है, ये सारे मैं लिखवाऊंगा, यहाँ केवल पार्ट लिख के बताएं मैंने। पोन्स वेरोलाई जो बोलते हैं,
तो बताओ कितनी तंत्रिका प्लेट बताई मैंने? 3। पहली कौन सी बताई? कार्पस कैलोसम। एक पुर्रा सेरेब्राई मैंने नहीं दिखाई इसके अंदर। तीसरी कौन सी बताई है मैंने? पोन्स। और मेडुला ऑब्लांगेटा अपने मस्तिष्क का अंतिम पार्ट होता है और मेडुला ऑब्ला कंट्रोल करता है कौन सी पेशियों को? अनैच्छिक, इनवॉलेंट्री मसल्स, अनैच्छिक पेशियां। बताओ अनैच्छिक पेशियां कौन सी हैं? अनैच्छिक पेशियां कौन सी हैं जिनका कंट्रोल हमारे द्वारा नहीं है ना? जैसे हृदय की धड़कन हुई, श्वास क्रिया हुई, ये सारी। अब क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल के रूप में पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछा कि हमारे मूत्राशय की पेशियों का संकुचन, बताओ मस्तिष्क का कौन सा भाग कंट्रोल करेगा? जो भी क्रिया पूछे आप पहले उसमें ये देखो कि वो वॉलेंट्री है या इनवॉलेंट्री है। तो बताओ मूत्राशय पेशियों का संकुचन कैसा हुआ? इनवॉलेंट्री, अनैच्छिक है। और अनैच्छिक है तो कंट्रोल कौन कर रहा है? मेडुला ऑब्लांगेटा। जैसे अपने लैब असिस्टेंट में पूछा हुआ है कि हमारी श्वास क्रिया का संचालन मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? अब श्वास क्रिया भी कैसी है? अनैच्छिक है। कंट्रोल कौन कर रहा है उसको? मेडुला ऑब्लांगेटा। इसको क्योंकि ये अनैच्छिक पेशियों को कंट्रोल करता है ना, इसलिए इसको एक नाम दिया जाता है हार्ट ऑफ ब्रेन, मस्तिष्क का हृदय, इसको बोलते हैं हार्ट ऑफ ब्रेन। बताओ ऐसा नाम क्यों दिया जा रहा है? अच्छा बताओ हमारे शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो बिना रुके थके लाइफ टाइम लगातार काम करता है? हार्ट है। ठीक है। अब ऐसे ही हम बात करें कि ब्रेन का हमारा ऐसा कौन सा पार्ट है जो लगातार काम करेगा? कैसे डिसाइड किया आपने कि मेडुला ऑब्लांगेटा लगातार काम करेगा? वो तो मैंने लिख दिया, मैं तो आपको पूछ रहा हूं आपने कैसे डिसाइड किया? अरे कौन सी क्रियाओं को कंट्रोल कर रहा है ये? अनैच्छिक को। सपोज इसको जनरल में समझो, जैसे हम आराम कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, बताओ प्रमस्तिष्क का कोई काम रहा क्या? क्योंकि प्रमस्तिष्क ऐच्छिक कंकालीय पेशियों को कंट्रोल कर रहा है, विश्राम कर रहे हैं तो उसका कोई काम नहीं है। अनुमस्तिष्क कोई काम नहीं रहा, शरीर का संतुलन, बॉडी पोस्चर, सो गए तो आराम हो गया। लेकिन बताओ क्या सोने पर हृदय की धड़कन रुकेगी? क्या श्वास क्रिया रुकेगी? और उनको कंट्रोल कौन कर रहा है? तो अगर हम सो भी जाते हैं तो मेडुला ऑब्लांगेटा हृदय मस्तिष्क का वो भाग है जिसको लगातार काम करना पड़ रहा है, इसलिए ये मस्तिष्क क्या कहलाता है? हृदय कहलाता है। यानी ये मस्तिष्क का ऐसा भाग है जो लगातार काम करता है जब तक हमारी जीवन चलता है। ये इसको नाम दिया जाता है मस्तिष्क का हृदय, मेडुला ऑब्लांगेटा। तो बताओ मस्तिष्क का सबसे भारी पार्ट तो मैंने क्या बताया? प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क में कितने गोलार्ध हैं? बोलते जाओ, कितने गोलार्ध हैं? 2। और दोनों गोलार्ध कौन सी तंत्रिका प्लेट से जुड़े होते हैं? कार्पस से, कैलोसम से। एक गोलार्ध में कितने पिंड होते हैं? नाम बोलो। फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल। ठीक है। फ्रंटल में कौन सा कंट्रोल है? कंकालीय पेशियों का, सोमेटिक मोटर एरिया। पैराइटल में बताया था मैंने सामान्य संवेदना महसूस करना, टच, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारा सोमेस्थेटिक एरिया। और तीसरा बताया मैंने टेम्पोरल, जिसमें 3 सेंटर बताए थे, मेमोरी सेंटर, गंध, स्मेल और सुनना, 3 जो बताए थे अपन ने। उसके बाद में अपन ने बताया ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल में अपन ने बताया विजुअल, दृष्टि क्षेत्र, वो इसमें होता है। और इसका मतलब हमारी बुद्धिमत्ता का परिचय कौन है भाई? प्रमस्तिष्क है। इसलिए बोला जाता है सिंबल ऑफ विजडम। किसी भी एनिमल का सिंबल ऑफ विजडम किसको बोलते हैं? प्रमस्तिष्क को। अगर मनुष्य के प्रमस्तिष्क को हटा दिया जाए तो वो एक सरल प्रत्यावर्ती प्राणी बनकर रह जाता है, यानी ऐसा प्राणी जो अपनी तरफ से कोई संवेदना प्रकट नहीं कर पाता। और इसके बाद में अपन ने डिस्कस किया कि प्रमस्तिष्क के अग्र सिरे पर क्या मौजूद है? बताओ। घ्राणपिंड है, जो किससे संबंधित है? गंध ज्ञान से। दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्ध के नीचे जो कैविटी, जो भाग है, उसको नाम क्या दिया जाता है? डाइनसेफेलॉन। जो मध्य मस्तिष्क से ऊपर है और अग्र मस्तिष्क से नीचे है। इसकी गुहा कौन सी कहलाती है? थर्ड वेंट्रिकल गुहा, जिसका छत्तो क्या कहलाएगा? एपिथैलेमस। और फर्श क्या कहलाएगा? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के नीचे लटकी हुई ग्रंथि कौन सी है? पियूष। और एपिथैलेमस के ऊपर कौन सी स्थित होती है? पीनियल। कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? पीनियल। और इन मध्य मस्तिष्क की बात की मैंने, मध्य मस्तिष्क में मैंने बताया केवल और केवल क्या पाई जाती हैं? 4 दृष्टिपाली, जिनको सम्मिलित रूप से बोला जाता है क्वार्पस क्वाड्रिजेमिना। इनमें से 2 तो किससे संबंधित होती है? देखने से, और 2 किससे संबंधित होती हैं? सुनने से।
और उसके बाद में मैंने बताया कि मस्तिष्क के अंतिम भाग में एक तो कौन मौजूद है भाई, अनुमस्तिष्क, इसको बोला जाता है पश्च मस्तिष्क। प्रोसेनसेफेलोन बताया था अग्र मस्तिष्क, मेजेनसेफेलोन बताया था मध्य मस्तिष्क, और रोम्बेनसेफेलोन बताया था अपन ने पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क में 3 पार्ट होते हैं, अनुमस्तिष्क, मेडुला ऑब्लांगेटा और पोन्स। अनुमस्तिष्क क्या काम कर रहा है बताओ, शरीर का संतुलन बनाना, किसके कोऑर्डिनेशन से, प्रमस्तिष्क के कोऑर्डिनेशन से। और अनुमस्तिष्क के में भी 2 विस्तारित गोलपिंड होते हैं जो कि कुर्रा सेरेब्राई तंत्रिका प्लेट द्वारा जुड़े होते हैं। और पोन्स जो है वो मेडुला ऑब्लांगेटा को मध्य मस्तिष्क से जोड़ता हुआ पाया जाता है। पोन्स में मैंने बताया सेंटर कौन सा, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर है, जो तेज श्वसन क्रिया का संचालन करता है। और मस्तिष्क का अंतिम भाग मेडुला ऑब्लांगेटा किसका संचालन कर रहा है, अनैच्छिक पेशियों का, इनवॉलेंट्री मसल्स का कर रहा है। छापो अब इसको, फिर लिखवाएंगे इसको बाद में, नोट कर लो आज, कल फिर इसको लिखवा देंगे आपको।